मिलती है तो गांव में हो रहे पंचायती चुनाव में प्रधान पद की उम्मीदवारी करता है और वोट की अपील करता हूँ। उसी अपील को मैं आपके समक्ष रखता हूँ, पंक्तियां निवेदित करता हूँ, आपका मन चाहता हूँ सुनिएगा कि अब की इलेक्शन में जिता दो न बाबूजी, अब की इलेक्शन में जिता दो न बाबूजी, एक बार प्रधान बना दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं। अब की इलेक्शन में जिता दो न बाबूजी, एक बार प्रधान बना दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं। पहले बंद में कहता है कि पढ़ लिख के खूब बेरोजगार बना हूँ, पढ़ लिख के खूब बेरोजगार बना हूँ, घर वालों की नजर में मैं बेकार बना हूँ, बीटेक बीटीसी की डिग्री साथ है मेरे, सरकार की छोड़ो न कुछ हाथ है मेरे, क्या है इरादे ये बता दो न बाबूजी, बता दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं। अब जिता दो न बाबूजी, एक बार प्रधान बना दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं। अगले पद में अपना व्यथा व्यक्त करता है कि एजुकेशन लोन भराया नहीं अभी तक, क्या बात है, वाह। एजुकेशन लोन भराया नहीं अभी तक, रिश्ता कहीं से भी कभी आया नहीं अभी तक। मूल समस्या ये है। मिडिल क्लास के युवक की एक समस्या होती है, सही समस्या। एजुकेशन लोन भराया नहीं अभी तक, रिश्ता कहीं से भी न कभी आया नहीं अभी तक, उम्र धीरे धीरे 30 पार हो गई, लगता है मेरी अब तो आखिर हार हो गई, एक बार ये एहसान जता दो न बाबूजी, जता दो न बाबूजी, नौकरी नहीं मिलती नहीं। एक बार अब की इलेक्शन में जिता दो न बाबूजी, एक बार प्रधान बना दो न बाबूजी, नौकरी नहीं मिलती नहीं। अंतिम पद में कहता है कि वादा नहीं विश्वास करो काम करूंगा, वादा नहीं सामने झेलने दूंगा, गाँव के यूनर से अपना खेलने दूंगा। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि आप लोग जोरदार उत्साहवर्धन करिएगा इस नन्हे कवि का कि ठगों को उनके घर का पता दो न बाबूजी, ठगों को उनके घर का पता दो न बाबूजी, जिता दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं। अब की इलेक्शन में जिता दो न बाबूजी, एक बार प्रधान बना दो न बाबूजी, नौकरी कहीं मिलती नहीं, नौकरी कहीं मिलती नहीं। देखिए, एक युवक की व्यथा कथा आज इन्होंने यहाँ पर व्यक्त की और यथार्थ विष्णु, वैसे भी इनका नाम यथार्थ है, तो यथार्थ बात इन्होंने कही बिना डरे हुए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी से डरे हुए इन्होंने सीधे सीधे अपनी बात कही। और वैसे भी कविता में जो बात कही जाती है, भले ही पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो किसी भी अक्ष की नहीं होती, वो सारे समाज की होती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संभवतः इन्होंने इस बड़े मंच पर
पहली बार काव्य पाठ किया होगा तो इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। धीरे धीरे कवियों की सूची मेरे सामने बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगी कि संक्षिप्त ही काव्य पाठ करें, क्योंकि समय की हमारे पास सीमा है। हमारे बीच में श्री नंद जी नंदा बलिया से उपस्थित हैं, जो हास्य रस के कवि हैं। जोरदार तालियां बजाकर हमारे बीच में उपस्थित हुए नंद जी नंदा बलिया से हमारे बीच में उनका स्वागत है। मंच के सभी मनुष्यों का प्रणाम करता हूँ। पूरे मंच और पंच का अभिवादन करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक प्रश्न उस राष्ट्रभक्त के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो जब सिंगापुर के फरेरा पार्क में आजाद हिंद फौज के बैनर तले जब भाषण दे रहे थे कि देशवासियों अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, तो एक माँ 75 वर्ष की उम्र के जिसके कपड़े तार तार उड़े हुए थे, वह अपने आंचल के कोने में 3 सिक्का बांधी थी और सोची कि इससे बढ़िया क्या अवसर हो सकता है। जब जाने लगी पहुंची तो जब सिक्का खो करके रख दी तो फपक गए नेताजी। तब वो कही कि क्या बेटा तो गरीब का पैसा नहीं लेता है क्या? तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ ठंड के कि जंगे आजादी वाले सूरमा सेनानियों के, जंगे आजादी वाले सूरमा सेनानियों के कोटि रण बाबुरों का काम जब बताऊं मैं, और राष्ट्रभक्ति भावना थी जिनकी धमनियों में, झुके न कभी वो संग्राम जब बताऊं मैं। अब वंदे मातरम का नारा जिसने बुलंद किया, उसका दावन नेता का पैगाम जब बताऊं मैं। मातृभूमि पर चढ़ा दी जिसने चढ़ी जवानी, आरती मेरी है सुबह शाम जब। नेता की बात आती है तो एक नेताजी थे जिनका पजामा ढीला था और उठा रहे थे और कहे कि देश का शासन ढीला हो गया है, इसको हमको आपको मिलकर ऊपर उठाना चाहिए। कविता से सुनी कि अभी आ रहे थे, कुछ महिलाएं बैठी थी, हमको देख कर कहने लगी ये बुढ़ऊ तनी हट जा, ये बुढ़ऊ तनी हट जा। बड़ा नाराजगी हुई। हमने कहा कि बूढ़ा कहकर हमें आप लोग अपमानित करती है। जैसे प्रधान लोग अपना प्रधानी छोड़ते हैं तो भूतपूर्व प्रधान हो जाते हैं, वैसे ही मैं भूतपूर्व नौजवान। बात करनी कि दिल से कोई बूढ़ा नहीं होता। अगर बातें समझ में आ जाए तो आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि दिल से कोई बूढ़ा नहीं होता। 16 कहीं गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता, भले मुंह के पति 100 दांत झड़ जाए तो झड़ जाए, जब चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता। एक दो मुक्तक से हम अपन काव्य यात्रा प्रारंभ करत नहीं। हाँ जी सुनाइए। कि स्वाति के देख चातक चितैबे करी, स्वाति के देख चातक चितैबे करी, हर कली से अली गुनगुनैबे करी, केहू ईर्ष्या की आगी में भले ही जरो, नीक सौदा पर गीलू भइबे करी। जान देखी चकोर तलू भइबे करी, जान देखी चकोर तलू भइबे करी, आवाज पाई कबूतर तो खइबे करी, केहू कुदरत के ऐसन बनावल हुए जहां गुड़ रही चिउटा तो नहीं देखला से अखिया घायल करे, जेके देखला से अखिया घायल करे। और जिसके लिए हमारे श्री मनमोहन मिश्र जी जो गीतों के राजकुमार हैं, कटक से कन्याकुमारी तक जिन्होंने अपना छाप छोड़ा है, हम सीधे कवियों की श्रृंखला ज्यादा है, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। हे राष्ट्रपति, हे राष्ट्रपति, सही आचरण लीले खातिर तक मिला आजादी, दीवाना
दीवाना आजादी के लड़ने लड़ाई, वो वीरन सपूतन के बाटे बधाई, माई के बंधन से लड़के छुड़ौले, जवानी सदा दाव पर ही लगौले। बहुत कुर्बानी, बहुत कुर्बानी, तबेरा हर पानी, एक बरवन के छक्का छुड़ौले सेनानी, नशा देश भक्ति के भरपूर हिम्मत, यही से दुश्मन के हिलल हुकूमत, अगर की गोरिया बेटा हासा परैली, फिर नहीं ससुरा बलमुआ घर रही, तू खादी पहिर के भी कैला बर्बादी। राष्ट्रभक्ति सही आचरण है, लीले खातिर तक के मिलल आजादी, लीले खातिर तक के मिलल आजादी। माई माई जहाँ अपनी बेटा के त्यागे, माई जहाँ अपनी बेटा के त्यागे, भैया के बहनी सदा रखली आगे, कि राखी के बंधन है भैया ने भैया, आन पर जान दी है कदम ना कटैया। गौने की दुल्हन बलम घर जबैली, यहे सन को साजन से संकट में कैली, कि हे नाथ पहले तो सरहद बचावा, विजय के खुशी लेके हर्षित मनावा, तबे प्रीति पत्नी पति के निभैया, और हे जीत के गीत सैया सुनैया, तू सड़क से सदन तक धुमिल कैल वर्दी। राष्ट्रभक्ति सही आचरण है, लीले खातिर तो के मिलल आजादी, लीले खातिर तो के मिलल आजादी। नेताजी सुभाष धनकई से नेता, नर नारी सारा जमाना से नाता, कुरुक्षेत्र मजहब बिरादर न जले, भारत के कंकड़ के परिवार रमन ले, अन्याय व जुर्म से करी बगावत, विदेशन में भी राष्ट्र के गीत गावत, जहाँ खून के होली खेले दीवाना, जियो तेरे बब्बर कोटिल में नगीना, ऐता हल्का मचौले बाबा का पुजारी, वही पोती हाथे बनेला भंडारी, केवल सादगी बा के सन राष्ट्रवादी। है राष्ट्रभक्ति सही आचरण है, अमीरी गरीबी के खाई का पटल, सत्ता जब मिलल खूबे चांदी कटल, नारा तक क्रांति वाला रोज रटल, कहीं जाति बटल कहीं मजहब बटल, वो दल के मसीहा मनौता के साथी, चलल झूम के जब हुकूमत के हाथी, दिखाए वाला दांत हाथी के दूसर दिखावे वाला दांत बाहर से दूसर, न प्रजातंत्र हॉल गु भाई, मसीहा लुखाई या रंगा कमाई, सराफत के साफा का पारे पर राष्ट्रभक्ति सही। फौलादी उद्धम से उद्धम मचौले, फौलादी उद्धम से उद्धम मचौले, बैरिंग की लाठी में पानी की अवले, लिहले अंगड़ाई तो लंदन थराइल, आजादी के ई दिन देखे के आइल, अस्फाक के केहू करनी भुलाई, चंदन समझ माटी माथे लगाई, वो वीरता के बकायम कहानी, तो वो हिंदुस्तानी भुलैला कुर्बानी, आई नयन मोदी नेता लगौले समाधि। यह राष्ट्रभक्ति सही आचरण हो, खातिर तक के लिए आजादी, खातिर तक राष्ट्रभक्ति सही आचरण है, और सफल इनकलाबी आजादी के नारा, गांधी बाबा के हसांती के धारा, यही खातिर खोदी भगत सिंह के फांसी, होली जलल वस्त्र जितना विदेशी, उनकी शहादत के सहजे भुलैला, किसानन जवानन के नेता कहेला, कमर तोड़ चपले रहे महंगाई, गैर जाने अप्पू गैर जान माई जियो रे घोटाला तो कीर्ति गवाला, है कर्जा से लदल वतन राम वाला, शासन के संपत समूचा प्रसादी। राष्ट्रभक्ति सही, राष्ट्रभक्ति सही आचरण है, इन्हीं सब शब्दों के साथ देखिए कोई भी कवि एक जैसे नहीं होते, इनकी स्टाइल बिल्कुल अलग थी, कोई इनकी स्टाइल की कॉपी नहीं कर सकता था, कोई इनकी कविता सुनाने की कोशिश भी करे तो वो
चंदा जी, मुझे लगा नहीं था कि इतने जोर से ये बोल पाएंगे, क्योंकि इस तरह का इनकी वेशभूषा थी। लेकिन मैं इनकी सख्ती में आ गई जब इन्होंने ऐसे किया तो। इसलिए किसी के देखने पर से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। किसी ने लिखा भी है कि सूर्य कुमार पांडे जी बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। कि बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। उदय प्रताप सिंह जी लखनऊ में बहुत बड़े कवि हैं और बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं 3 बार, 1 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझे, नदी का पानी उतर गया है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सुनाया और अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे रचनाकार को जिनका नाम है कुंवर सिंह कुंवर जी, जो बहुत अच्छे शायर हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, बहुत अच्छे कवि। उन्होंने लिखा था कि हम दीवानों का क्या परिचय, मनमोहन जी, कि हम दीवानों का क्या परिचय, कुछ चाव लिए कुछ चाह लिए, कि कुछ चाव लिए कुछ चाह लिए, कुछ कसकन और कराह लिए, कुछ दर्द लिए कुछ दाह लिए, हम नौ सिखिए नूतन पथ पर चल दिए प्रणय का कर विनिमय, हम दीवानों का क्या परिचय। तो हम सारे रचनाकारों का परिचय, तो हमारी वाणी होती है, हमारे शब्द होते हैं। श्री कुंवर सिंह कुंवर जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मजबूत समृद्ध मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। और पहली बार अपना मशहूर नाम कीर्ति काले जी के संचालन में मुझे अवसर मिला है काव्य पाठ करने का। वक्त मैं कम लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मैं शुरुआत करता हूँ। लाज रखिएगा, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। जी स्वागत। कि उंगलियां घी में सर कड़ाही में, अच्छी बात है। उंगलियां घी में सर कड़ाही में, वो जो अव्वल है बेहयाई में। वाह वाह वाह। घी में सर कड़ाही में, वो जो अव्वल है बेहयाई में। अब उसने गफलत में कह दिया होगा, उसने गफलत में कह दिया होगा प्यार होता है भाई भाई में। उसने गफलत में कह दिया होगा प्यार होता है भाई भाई में, प्यार होता है भाई भाई में। वाकई में कुंवर वो आशिक था, वाकई में कुंवर वो आशिक था, जिंदगी दे दी मुंह दिखाई में। वाकई कुंवर वो आशिक था, जिंदगी दे दी मुंह दिखाई में। मैं शेर पढ़ता हूँ कि जुल्म करने वाले से ज्यादा दुखी जो होता है जुल्म सहने वाला होता है। कि वो कहे जो भी वाह वाह करूं, वो कहे जो भी वाह वाह करूं, यानी के होश में गुनाह करूं। वो कहे जो भी वाह वाह करूं, यानी के होश में गुनाह करूं। अब मैं भी तारीफ करके झूठों की, मैं भी तारीफ करके झूठों की दौर की जिंदगी तबाह करूं। मैं भी तारीफ करके झूठों की दौर की जिंदगी तबाह करूं। अब खुद की नजरों में मैं भी गिर जाऊं, खुद की नजरों में गिर के मैं भी क्या सामने खुद के आत्मदाह करूं। बहुत अच्छा है। सामने खुद के आत्मदाह करूं। कुछ शेर सुनते ही याद आता है कि पहले तो रास्तों ने खूब नचाया मुझको, पहले तो रास्तों ने खूब नचाया मुझको, पांव जब कट गए मंजिल ने बुलाया मुझको।
जिस्म का साथ मेरी रूह ने जब छोड़ दिया, जिस्म का साथ मेरी रूह ने जब छोड़ दिया, चाहने वालों ने सीने से लगाया शेर समझना है तो मुझे भी मजा आता कि भाई बात जो समझ जाएंगे वो। चाहने वालों ने सीने से लगाया मुझको, कान से हो गया बहरा तो अंधी दुनिया है। कान से हो गया बहरा तो अंधी दुनिया ने उसका लिखा हुआ खत पढ़ के सुनाया। कान से हो गया बहरा तो अंधी दुनिया उसका लिखा हुआ खत पढ़ के सुनाया। कान से हो गया बहरा तो अंधी दुनिया ने उसका लिखा हुआ खत पढ़ के सुनाया मुझको। चुनाव आते ही क्या क्या कमाल करने लगे, चुनाव आते ही क्या क्या चुनाव आते ही क्या क्या कमाल करने लगे, मदारी फाड़ के धोती रुमाल करने लगे। चुनाव आते ही क्या क्या कमाल करने लगे, मदारी फाड़ के धोती रुमाल करने लगे। अब कभी न सोचते थे जो हमारे बारे में, कभी न सोचते थे जो हमारे बारे में, वही और लोग हमारा ख्याल करने लगे। वही वो लोग हमारा ख्याल करने लगे। अब कदम कदम पे जिन्हें रास्ता बताता था, कदम कदम पे जिन्हें रास्ता बताता था, वही खिलाफ मेरे गहरी चाल करने लगे। वही खिलाफ मेरे गहरी चाल करने लगे। घटाएं झूम के बरसी नदी रही हद में, मंच का ध्यान चाहूंगा कि घटाएं झूम के बरसी नदी रही हद में, जरा सा भर गए गड्ढे उछाल करने लगे। घटाएं झूम के बरसी नदी रही हद में, जरा सा भर गए गड्ढे उछाल करने लगे। और सवाल एक ही रखा था इश्क वालों ने, सवाल एक ही रखा था इश्क वालों ने, जवाब देना था जिनको सवाल करने लगे। सवाल एक ही रखा था इश्क वालों ने, जवाब देना था जिनको सवाल करने लगे। वादों की बारिश से अपना आटा गीला हो गया, वादों की बारिश से अपना आटा गीला हो गया, वक्त के सूरज से बोले लाल पीला हो गया। वादों की बारिश से अपना आटा गीला हो गया, वक्त के सूरज से बोले लाल पीला हो गया। और दाल रोटी रटते रटते मेरे बच्चे सो गए, दाल रोटी रटते रटते मेरे बच्चे सो गए। खाली चूल्हा देखकर उल्टा पतीला हो गया। रटते रटते मेरे बच्चे सो गए, खाली चूल्हा देखकर उल्टा पतीला हो गया। और एक दिल ही हमसा जी लो रहबरों से जब कहा, एक दिल ही हमसा जी लो रहबरों से जब कहा, सिर्फ पैजामा नहीं कुर्ता भी ढीला हो गया। एक दिल ही हमसा जी लो रहबरों से जब कहा, सिर्फ पैजामा नहीं कुर्ता भी ढीला हो गया। हम नहीं तुम भी नहीं, शामिल तो शामिल कौन है? हम नहीं तुम भी नहीं, शामिल तो शामिल कौन है? कैसे अपने दौर का मौसम ठगीला हो गया, कैसे अपने दौर का मौसम ठगीला हो गया। उसने बोला झूठ यूं सब आईना कहने लगे, उसने बोला झूठ यूं सब आईना कहने लगे। और मैं सच बोल के पत्थर नुकीला हो गया, और मैं सच बोल के गीला हो गया।
पढ़ूंगा याद है, मौका दिए बनता हूँ। जी स्वागत। जल रहे दीप दर्शन के कितने यहाँ, जल रहे दीप दर्शन के कितने यहाँ, पर हृदय में उजाला हुआ ही नहीं, हृदय में उजाला हुआ ही नहीं। नित्य पूजा भजन द्वार पे होंठ के, नित्य पूजा भजन द्वार पे होंठ के, जाने क्यों मन शिवाला हुआ ही नित्य पूजा भजन द्वार पे होंठ के, जाने क्यों मन शिवाला हुआ ही। ये राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में कार्यक्रम और ऐसी कविता वास्तव में कवि सम्मेलन सार्थक हो गया। थोड़ा पास में आकर पढ़िए, माइक के पास में। शिवाला यार बंदर ध्यान से याद कर रहा हूँ, मैं गजल पढ़ा गीत भूल गया। जी जाने क्यों मन शिवाला बोल फूटे तो ऐसे किसी छंद के, वाह वाह वाह। बोल फूटे तो ऐसे किसी छंद के, बंध टूटे सभी अंध अनुबंध के, बहुत खूब। बोल फूटे तो ऐसे किसी छंद के, बंध टूटे सभी अंध अनुबंध के, वाह भावनाओं को अनुभूत ऐसी मिले, बहुत खूब। खिल उठे चेहरे मुरझाए संबंध के, खिल उठे चेहरे मुरझाए संबंध के, वाह 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 वाह। फूलों का आचरण ओढ़ ले आदमी, फूलों का फूलों का आचरण ओढ़ ले आदमी, पंथ ऐसा निराला हुआ ही नहीं। ओढ़ ले आदमी, पंथ ऐसा निराला हुआ ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। एक आध बंद और सुन लिया, सुन रहे बड़े प्यार से। जी शहर अपना चुका अध खुले वेश को, शहर अपना चुका अध खुले वेश को, जी गाँव भी बो रहा ऐसे परिवेश को, शहर अपना चुका अध खुले वेश को, गाँव भी बो रहा ऐसे परिवेश को, गाँव भी बो रहा ऐसे परिवेश को। अच्छा नहीं बन सकता। हाँ वो ऐसे होता है। जी कोई बात नहीं, आप बैठकर याद कर लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब सुनाते सुनाते खो जाते हैं ना, कविता सुनाते सुनाते, तो फिर वो याद नहीं आती। और जब कोई ये कहता है कि मैं ये आखिरी बंद सुना रहा हूँ,
तो माता सरस्वती तथास्तु कह देती है, ये आखिरी ही होना चाहिए। उसके बाद वो एक और सुनाने की कोशिश करे तो वो भूल जाता है। ऐसे ही मैं सारे कवियों से भी कहूंगी कि आखिरी कहने के बाद उसे आखिरी ही रखें, उसके बाद और ज्यादा सुनाने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसे ही भूल जाएंगे। देखिए, मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया, इसे पढ़कर मैं बहुत हंसी, आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक सरकार ने तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर कोई जीएसटी लागू नहीं की है। पता नहीं कोई आदेश आ जाए, मोदी जी आ जाए रात को 8 बजे और कोई घोषणा कर दे तो कुछ पता नहीं है ना। तो इसलिए जहां अच्छा लगे वहां ठहाका लगाइए। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो नहीं खुलवाना पड़ता हमको औजारों के साथ। तो इसलिए जोर से हंसिए, हंसने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। एक ऐसे ही हास्य कवि हमारे बीच में है जिन्हें मैं पहली बार सुनूंगी, लेकिन यहाँ पर उनका बहुत नाम है, जो हमारी प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या से हमारे बीच में आए हैं, जिनका नाम है श्री पंकज श्रीवास्तव। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पंकज श्रीवास्तव जी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन मुसीबत को प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल मैं किसी से दिल लगाने वाली बात नहीं करता हूँ, प्यार वार के रपड़े में नहीं फंसता हूँ सर। मैं जानता हूँ इसका अंत बड़ा दुखद होता है, बहुत मुश्किल से सुखद परिणाम आते हैं। अक्सर लोग प्यार में फंसते हैं, बाद में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, लटक जाते हैं, जो सब जाते हैं। लेकिन विश्वास मानिए कि मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ। दिल टूट भी जाए तो मैं ज्यादा परेशान नहीं होता सर। मैं ऐसे आशिकों के लिए 4 पंक्तियां पहले कह देता हूँ, बात वही शुरू की थी मेरी कि भले दिल टूट जाए, प्रेमिका से लड़ाई झगड़ा हो जाए, प्रेमिका अलग चली जाए, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मन में गरिया तो सकते हैं। मेरा हौसला देखिए, मैं जिस तरह की सोच वाला आदमी, मैं कैसे कर जाता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ कि शब्द कठिन है चुभते हैं करते तेरी निंदा है, शब्द कठिन है चुभते हैं करते तेरी निंदा है, तू मुझे तो मिलना पाई इसलिए शर्मिंदा है, मिली हो जिसको जानम मरेगा कभी ना कभी, ओढ़कर यही हौसला अब तक हमको जिंदा है। भगवान श्री राम की नगरी से आया हूं। बात हास्य से पहले मैं शुरुआत भगवान श्री राम से ही करूंगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हर तरफ राम की ही सरकार है, राम ही हमारे राजा है। बिल्कुल जय श्री राम का नारा तभी सार्थक है जब राम जैसे संस्कार, राम जैसे आदर्श राम की प्रजा में ही हो। हर व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर राम है। मैं प्रश्न करता हूं कुछ पंक्तियों से, फिर आपको हास्य में ले जाता हूं। सोचिएगा क्या आप सभी के अंदर राम है? राम जैसे आदर्श है कि मर्यादा को ताक पर रखकर मर्यादा पुरुषोत्तम पूजे, मर्यादा को ताक पर रखकर
मर्यादा पुरुषोत्तम पूजे, कथनी करनी में अंतर थे, शब्द पृथक और कर्म भी दूजे। मर्यादा को ताक पर रखकर मर्यादा पुरुषोत्तम पूजे, कथनी करनी में अंतर थे, शब्द पृथक और कर्म भी दूजे। अरे झूठे बेर भला शबरी के खाने वाले राम कहाँ हैं? झूठे बेर भला शबरी के खाने वाले राम कहाँ हैं? पिता की इच्छा पर सर्वस्व लुटाने वाले राम कहाँ हैं? अरे कहाँ राम जो रह विपदा में हर विपदा का हल देते थे? कहाँ राम जो रह विपदा में हर विपदा का हल देते थे? निराशितों के प्रथम सहारे हर निरीह को बल देते थे। अरे कौन यहाँ जिसने निज अंतस राम का पावन धाम किया हो? कौन यहाँ जिसने निज अंतस राम का पावन धाम किया हो? अरे कौन है ऐसा जिसने भीतर इतना सा भी राम किया हो? कौन है ऐसा जिसने भीतर इतना सा भी राम किया हो? तब कहता हूं कि धर्म और निज कर्म पे चल के पहले आंख मिलाना तुम, जब तक मन में राम न जागे रावण नहीं चलाना। सर, देश में चुनाव करीब, चुनाव भी हमारे यहाँ बिल्कुल आतंकियों की तरह आते रहते हैं। नहीं, हर महीना कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहता है। आप महसूस कीजिए, मुद्दे हमेशा मिलते रहते हैं। मोदी जी हमारे सत्ता में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे, जिनकी वजह से हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मोदी सत्ता में आए, उन्होंने सबसे पहले सफाई अभियान की शुरुआत की। कहा घर घर सफाई करो। प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कहा बड़े भैया जब सफाई कर रहे हैं, हम भी कोई ऐसा काम करेंगे। उन्होंने कहा हम भी एक सफाई करेंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड लगाकर रोमियो की सफाई करेंगे। मोदी जी दिल्ली से चिल्लाए, ना खाया है ना खाने दूंगा। योगी जी यूपी से चिल्लाए, ना किया है ना करने दूंगा। सर, दिक्कत ये हुई, सीओ साहब आप बैठे ही हैं, आपको नहीं चले आते फिर रोमियो के साथ दिक्कत क्या क्या होती। अपनी पत्नी तक को मोटरसाइकिल को घुमाना मुश्किल हो गया जब एंटी रोमियो स्क्वाड एक चौराहे में रुके जाते थे। पुलिस वाला पत्नी से पूछता था कि भाई साहब जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं ये आपके कौन है? पत्नी कहती थी हमारे पति। तो ठीक है, आगे जाइए। ऐसा 2-3 बार चौराहा पर, कई बार हफ्ते दर हफ्ते होता रहा। मैंने सोचा सीओ साहब कि घर की स्थितियां हमेशा जैसी नहीं रहती। इसीलिए पुलिस वाले ने पूछा कि आगे मोटरसाइकिल चला रहे भाई साहब कौन है, और उन्होंने नहीं बताया। तो सर, हमारे यहाँ अयोध्या की पुलिस सर बहुत एक्टिव, मैं यहाँ भी जानता हूँ, यहाँ और भी एक्टिव होगी, लेकिन हमारे यहाँ और ज्यादा एक्टिव है। थाने में सर एक दरोगा जी बैठे थे, सामने एक अपराधी बचा, एकाएक अपराधी दौड़ने लगा। मैं जो भी सुना रहा हूँ सर यथार्थ घटना है, आपने पढ़ा हो। एकाएक अपराधी दौड़ने लगा, अपराधी दौड़ते दौड़ते गन्ने के खेत में चला गया। दरोगा जी गन्ने के खेत के बाहर खड़े हो गए। दरोगा जी ने दोनों हाथों को जेब में डाला, देखा रिवॉल्वर, तो आपस में भूल गए। और सर अयोध्या के दरोगा जी थे, कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने दोनों हाथों को रिवॉल्वर सा बनाया। उन्होंने दोनों हाथों को रिवॉल्वर सा बनाया और मुंह से ही आवाज निकाली, ठाए ठाए। हंसने की बात थोड़ी, अंदर अपराधी की तो अयोध्या का था। दरोगा जी ने आवाज निकाली, ठाए ठाए। अंदर से आवाज आई अपराधी की, हाथ मर गए। बहुत अच्छे से गोली चली, बहुत अच्छे से मर गए। अच्छा, उन दिनों बड़ी दिक्कत थी, एंटी रोमियो जो लगा था, घर से निकलना मुश्किल था। पिताजी कहते थे घर से बाहर जाओगे कोतवाली छुड़ा के लाना पड़ेगा, सीओ साहब से रिक्वेस्ट करके। तो बड़ी मुश्किल से मैं पिताजी से पूछ के अपने मित्र दांतों के डॉक्टर के यहाँ गया। दांतों के डॉक्टर के यहाँ गया, देखा डॉक्टर साहब महिला का दांत उखाड़ रहे थे। मैं रिसेप्शन पे आकर बैठ गया।
रिसेप्शन में देखा एक और खूबसूरत महिला बैठी थी। महिला खूबसूरत थी सर, हमने उनको देखा, बहुत देर से देखा भी नहीं जाता इसलिए हमने घूरा। नहीं सर, हम अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं। हम जानते हैं उन्होंने कहा कि 14 सेकंड से ज्यादा घूरोगे तो जेल हो जाएगी। हम सब कायरत आदमी हैं, हम कैलकुलेशन में बहुत विश्वास करते हैं और मुख्यमंत्री जी का बहुत कहना मानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा 14 सेकंड से ज्यादा घूरोगे तो जेल हो जाएगी, तो हमने सर 12 सेकंड करके तमाम बार और एक तो महिला खूबसूरत थी, उसकी तरफ दाहिने तरफ गाल पे काफी सूजन थी। अब उनको दर्द हो ना हो सर, हमको हुआ। अब महिला है सर, गाल पे सूजन है, तब किसी को देख के दर्द तो होना स्वाभाविक है सर, आप गलत कीमत होगा। इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नजर में उनको हम दिल दे बैठे। अच्छा, हमारा कॉन्फिडेंस देखिए, पहली ही नजर में उनको दिल दे बैठे। वो शक्ल से नजर आए कुछ ऐठे ऐठे, अरे मुंह की सूजन देखकर हमने समझाया, दवा का नुस्खा भी मुफ्त में बताया। वो इशारों में बोली, अपने काम से काम चलाइए, इस तरह मेरे दिमाग का दही ना बनाइए। पर हम भी आशिक बड़े ठीक थे, बोले ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुंह की सूजन से उठे दर्द का असर आप पर छाने नहीं दूंगा। अब वो झल्लाकर बोल ही उठी, अरे क्या लुत्फ उठाने नहीं देगा, अरे मुंह में गुटखा दबाए दूसरे चबाने भी नहीं देगा। तब मैं बदलता नहीं हूँ, मैं जैसा पहले था मैं ही वो शख्स हूँ जो उसके बारे में लिखा जाता है कि पैदा होते ही नर्स का हाथ पकड़ा था, उंगली पकड़ी थी। क्या फोटो नीचे रख सकते हैं? मैं आज तक नहीं बदला, मैं नेता नहीं हूँ सर। पिछले चुनाव में नेताजी एमए थे, फिर अगले चुनाव में जब फॉर्म भरा तो बीए हो गया, फिर इंटर हो गया। मैंने सोचा अगर लगातार टिकट मिला तो एलकेजी तक तो पहुंच जाएंगे। देश में जहां धर्म और जात की राजनीति होती है, मैं ऐसी कविता आपके विचलन की रचना चाहता हूँ। मैं हाथ के लिए कम और के लिए इलाज जाना चाहता हूँ, आपसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देश में जहां धर्म और जात की राजनीति होती है, हम अपने ईश्वर तक को नहीं छोड़ते, ये बड़ी शर्म की बात है। एक मुद्दा ऐसा जितने देश के नेताओं ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी, तमाम टीवी चैनल पे बहुत बहस हुई, सोचने का विषय, ईश्वर के लिए भी बहस हो सकती है टीवी चैनल पर। एक शख्सियत थे बुक्कल नवाब, जिन्होंने हनुमान जी की जांच और धर्म पर उठाया। उसके बाद देश के तमाम नेताओं ने हनुमान जी को विभिन्न धर्म और विभिन्न जात से जोड़ा। मैंने अपना आक्रोश अपने मन के माध्यम से लिखने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे, भाई केवल एक रचना के अपना स्थान लूंगा। स्वागत कि बुक्कल नवाब बोले, हनुमान जी रामचंद्र जी की जान थे, अयोध्या से लेकर किष्किंधा तक की शान थे, लेकिन धर्म से मुसलमान थे। बुक्कल नवाब बोले, हनुमान जी रामचंद्र जी की जान थे, अयोध्या से लेकर किष्किंधा तक की शान थे, लेकिन धर्म से मुसलमान थे। बगल में खड़े थे दूसरे नेताजी, बोले अरे क्या बात कर रहे हो बुक्कल, हनुमान जी कब मुसलमान थे? हनुमान जी के तो रामचंद्र जी के राज्य में बड़े ठाठ थे। अरे हनुमान जी के रामचंद्र जी के राज्य में बड़े ठाठ थे, अपनी ताकत से लगाते सबकी वाट थे, इसलिए हनुमान जी मुसलमान नहीं, हनुमान जी तो जट। बगल में एक और नेताजी बोले अरे क्या बात कर रहे, हनुमान जी को मुसलमान बता रहे, हनुमान जी को जाट बता रहे हैं। अरे हनुमान जी जिस राम से मिले थे वो 14 बरस के वनवासी थे। हनुमान जी जिस राम से मिले थे वो 14 बरस के वनवासी थे। वो जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों पर रहते थे, इसलिए वो जाट नहीं, वो तो आदिवासी थे। बगल में एक और नेताजी, देश में कौमियों की कमी होती है तो नेता कमी होती है, क्या करते हैं, मिल गया। बगल में एक और नेताजी खड़े, बोले क्या बात कर रहे हैं, हनुमान जी मुसलमान भी नहीं थे, हनुमान जी जाट भी नहीं थे, हनुमान जी आदिवासी भी नहीं थे। अरे हनुमान जी तो सबकी सेवा करते थे, हनुमान जी तो सबकी सेवा करते थे, नहीं पर्सनल उनके कोई हित थे, इसलिए हनुमान जी आदिवासी नहीं, हनुमान जी तो दलित थे। शोध कार्य बगल में श्रीवास्तव जी आए सर, अब प्रभु के लिए हमें तो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए दुर्दशा देखता।
बगल में श्रीवास्तव जी खड़े थे। बोले क्या बात कर रहे हैं नेताजी, हनुमान जी को मुसलमान बता रहे हैं, हनुमान जी को जाट बता रहे हैं, हनुमान जी को आदिवासी बता रहे हैं, हनुमान जी को दलित बता रहे हैं। नेताजी बोले अरे श्रीवास्तव जी, सुना है कायस्थ लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, आप ही बता दीजिए कि हनुमान जी क्या। हमने कहा अरे हम तो जानते ही हैं, और हम जो बताएंगे बिल्कुल लिखा पढ़ी वाला बताएंगे। हनुमान जी कायस्थ थे। अच्छा। पहली बार सुना है। हनुमान जी कायस्थ थे। नेताजी आपने सुना नहीं, आपने पढ़ा नहीं कि जय हनुमान जयति सुख सागर और सुर समूह समृद्ध भटनागर। अर्थात हनुमान जी तो कायस्थ थे। अंतिम पंक्तियां रखता हूं, सोचिए तो हास्य का कहीं आपको हंसी भी आगे होगी, लेकिन सोचिए हमारे ईश्वर हमारी इष्ट पर क्या बीतती होगी जब वो देखता होगा कि अपनी इस दशा को देखकर मेरे इष्ट भी दंग हैं, अपनी इस दशा को देखकर मेरे इष्ट भी दंग हैं, समझ नहीं पा रहे ये तारीफ है कि तंज है। अपनी इस दशा को देखकर मेरे इष्ट भी दंग हैं, समझ नहीं पा रहे ये तारीफ है कि तंज है। प्रभु कहते हैं हे मूर्खों, मैं तेरे अंदर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे बाहर हूं। मैं तेरे अंदर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे बाहर हूं, इस संपूर्ण जगत का प्राइड हूं, ऑनर हूं। मैं तेरे अंदर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे बाहर हूं, इस संपूर्ण जगत का प्राइड हूं, ऑनर हूं। मुझे धर्म और जाति में मत बांट, मैं ईश्वर हूं और दिखता मानव हूं। मैं ईश्वर हूं और दिखता बोलिए बजरंग बली की। बस बजरंग बली की शक्ति यहाँ बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, इस राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में ऐसी ऊर्जा बनी रहे कि प्रति वर्ष जब भी यहाँ कार्यक्रम हो, या मैं तो कहूंगी कि प्रति वर्ष में 2 बार हो, तब सारे लोग बहुत अच्छे से सारी कविताएं सुने, ठहाके लगाए। मुझे मनमोहन जी ने बताया कि पहली बार यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, तो एक ये परंपरा प्रारंभ हो, प्रति वर्ष में 2 बार कार्यक्रम हो, यहाँ पर कविता का कार्यक्रम बहुत अच्छा सुनाया श्रीवास्तव जी, और ये भी बता दिया कि हनुमान जी क्या क्या थे, और अंत में श्रीवास्तव थे, कायस्थ थे, ये पहली बार हमने सुना। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी बहुत बड़े रचनाकार, आप लोगों ने बहुत बार उनकी कविताएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, दूरदर्शन पर या किसी भी चैनल पर, और मुझे लगता है प्रत्यक्ष रूप से भी एनटीपीसी में तो आए ही हैं पहले कई बार। इस वर्ष उनका देहांत हुआ कोरोना में, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और उन्होंने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है। अपने कलम का धर्म निभाने वाला एक ऐसा रचनाकार हमारे बीच में है जो ओज और अंगार की भाषा में बात करते हैं। ओज के वीर रस के सबसे बड़े कवि, सबसे पुराने कवि हुए हैं चंद बरदाई। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध रहा। उन्होंने लिखा है चंद बरदाई जी ने कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इसी दोहे से अनुमान लगाकर अंधे पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी को ढेर कर दिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने अपने किले में नजरबंद कर लिया, तो अंग्रेजों के एक भक्त ने बहादुर शाह जफर को नीचा दिखाने के लिए कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया अंग्रेजों को, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ऐसे ही हिंदुस्तान के झंडे को ऊंचा रखने का काम करते हैं। वय में कम है लेकिन कविता में बहुत ऊंचे हैं, और व्यवहार कुशल कितने हैं कि क्या बताएं ऐसे पंकज प्रखर को, जो प्रखर वाणी में अपनी कविताएं करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमें यहाँ आमंत्रित करें। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करता हूँ।
माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। और आप लोग रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। हाँ, नाश्ते वाले भाई साहब रुक जाइए, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, खाते पीते देख के किसी को भी नहीं लगेगा। हाँ, रुक जाइए। ऐसा है पंकज, देश में भी बहुत सारे लोग खा पी रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न कवियों को भी खाना पीना चला दिया जाए। नहीं, रुक जाइए। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं बड़ी दीदी हमारी आदरणीय कीर्ति काले जी, जो हिंदुस्तान के उस महनी रचनाकारों में से एक हैं, जो जिनको सुनना और पसंद है हमें, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस कवि सम्मेलन के जो संयोजक हैं श्रद्धेय मनमोहन मिश्रा यादव जी को मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार तालियां बजा के उनको इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनीता शुक्ला मैम, पीओ मैम, मैं इनका विशेष आभार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैम के लिए भी बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। और श्री गोपाल सिंह जी और श्री मनोज पांडे जी, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को। माँ शारदे की वंदना हो चुकी है और श्रद्धेय शेखर दादा इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे मध्य सर ओम प्रकाश सर बैठे हैं, जिनकी शक्तिनगर में मुलाकात हमारी हुई थी, प्रणाम करता हूँ। आइए मित्रों, आप मोबाइल वाले भैया है, माइक वाले भैया थोड़ी देर देखिए। मेरे अगर वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे मैं हूँ पंकज प्रखर के नाम से, तो मोबाइल रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए आप ये सुन लीजिए। इस प्रखर को थोड़ी देर के लिए मुखर होकर सुन लीजिए, बस 10 मिनट 5 मिनट। भगवान श्री कृष्ण के आंगन में हूँ। देश के बड़े ही अच्छे रचनाकार हुए देवल आशीष जी, उनकी 4 पंक्तियां हैं। दीदी बात वहीं शुरू करता हूँ कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गए कान्हा, विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गए कान्हा, और सारथी तो कभी प्रेमी बने तो कभी गुरुधर्म निभा गए कान्हा। और रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छा गया कान्हा, और रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया। इस भव्य मंदिर में हूँ, प्रणाम करता हूँ दिव्य स्थल को। जितने भी हमारे सामने लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है, मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है, मेरी कविता गीतों को व्यापार नहीं लिख सकती है। अरे उठो जवानों, आंखें खोलो, अपना खून बाल लो, मेरी कविता वीरों को लाचार नहीं लिख सकती। जय जोश बचा के रखिए, तो शुरू हो रहा हूँ। मेरा आराध्य भगवान शंकर, वहीं से बात शुरू करता हूँ और मंच काले आपसे बात चाहता हूँ। हाँ, मेरे आते पीते ही सब लोग खाना शुरू कर दिए, अब और भी गम की नहीं, किसी ने नहीं खाया। और अब मैं देख रहा हूँ, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। आलोक श्रीवास्तव जी का शेर है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ तो बहुत है मगर बेखबर नहीं। तो इतना भी जरूर नहीं कि जो आगे देख सकता है पीछे भी देख सकता है, ये जरूर नहीं। आइए भगवान शंकर से बात शुरू करता हूँ कि शीश गंगे धारी, गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ। शीश गंगे धारी, गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं। बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी, मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूँ। शीश गंगे धारी, गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं। बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी, मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूँ मैं। और डिमिकी डिमिकी डम 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 बाजे ऐसी, डमरू के धुन को नमन करता हूँ मैं। और त्रिलोचन धारी, करे नंदी पे सवारी, जटाधारी दुखहारी को नमन करता हूँ। और किसको नमन करने का मन होता है? घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है। और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा, ऐसे जननायक सुभाष की जरूरत है। चाहते सुभाष चंद्र बोस जी,
ओज के बहुत बड़े हस्ताक्षर श्रद्धेय राजहंस दादा बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। और उनके ये एक आंगन का मैं छोटा सा कवि हूँ। देखिए इस मंच का भी सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो जो घर में सबसे छोटा होता है उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। जमाने की समझदारी से बोला मन ही अच्छा था, बड़ों की देख ली दुनिया, मेरा बचपन ही अच्छा था, परेशान हो गया पढ़कर तुम्हारी इन किताबों को, तुम्हारी इन किताबों से तो जाहिल बन गया। तो ये मंच का मैं सबसे छोटा हूं, इसलिए प्यार मुझको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी, जो बबर शेर साथ हारता रहा है सदा, साहस अदम्य शौर्य जोश को नमन है। जो बबर शेर साथ हारता रहा है सदा, साहस अदम्य शौर्य जोश को नमन है। और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा, राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है। और झुकने दिया नहीं जो भारती के भाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। और जिसको नमन करने का मन होता है, देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पूतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो अंग्रेज से फांसी की फांसी की। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूं। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना दे शिवाजी, ऐसी राष्ट्रमाता जीजाबाई को नमन। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी छटकानी पन्ना धाई को नमन है। और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावती माई को नमन है। ऐसे लोगों को नमन करने में मन होता है मित्रों। जो और किसको नमन करने का मन होता है, आजाद चंद्रशेखर की धरती मैंने कहा कि, लेकिन मित्रों जब इसी देश में मैंने, मेरे पड़ोस में जिला है, जनपद है गाजीपुर, और गाजीपुर पूरे दुनिया के मानचित्र में इसलिए अजरमर हो गया कि वहां का एक लाल सन 65 के युद्ध में शहीद होकर आया। भले वो तिरंगे में लिपट कर आया, लेकिन इस मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करके आया, जिसका नाम होता है वीर अब्दुल हमीद। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उसके सम्मान में आप तालियां बजा दीजिए। देखिए तालियां बजाइए तो कर्नल वीपी सिंह जी की पंक्तियां हैं कि आधे मन से, आधे दिल से, दोस्ती या दुश्मनी दोनों गलत, युद्ध हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए। और या तो दुश्मन शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका दम चकना चूर होना चाहिए। तो बजाइए तो आगे पीछे तक बजाइए। क्या थे अब्दुल हमीद? 5-7 मिनट हो गया, 3 मिनट और आपके मध्य रहूंगा मैं। कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित। मैंने कहा कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था, मिसाल था। बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था, मिसाल था। और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया, गाजीपुर का लाल तो धमाल था, धमाल। और जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे भी दुश्मनों की खातिर सवाल था, सवाल था। और जिसने अजय टैंक पल में विध्वंस किए, अब्दुल हमीद तो कमाल था, कमाल। जब उसका शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसकी मां की आंखों में आंसू नहीं होते। उसकी मां उसके मित्रों से पूछती है कि बता मेरा बेटा कैसे लड़ा। जब ये लड़ा तो इसकी आंखों के डोरे लाल लाल थे कि नहीं? जब ये लड़ा तो इसके माथे की भित्ती तरी हुई थी कि नहीं? अरे जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं? उसके मां से जो उसके मित्रों ने जवाब दिया, उसको मैंने 4 पंक्ति में ढाला है कि बैरियों की छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। बैरियों की छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। और आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दम को पछाड़ कर आया है। और एक भारत गीता और दूजी में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है। अरे शीश मां के चरणों में बाद में चढ़ाया पहले,
पाक में तिरंगा वीर गाड़ कर आया। ये हमारे देश का शौर्य है मित्रों, जहां मातृशक्ति बैठी है। झांसी की रानी को याद करता हूं कि सिंघनी दहाड़ती थी धर चंडिका का रूप। सुनिए, मैं आपको पंक्तियां देता हूं कि सिंघनी दहाड़ती थी धर चंडिका का रूप, शत्रुओं के रक्त में नहाती वो जवानी थी, और हर हर बोल महादेव नव चूमती थी, रानी लक्ष्मीबाई के रगों में मां भवानी थी। और पीठ पे था पुत्र, किंतु शत्रुओं की खैर नहीं, रोंड मुंड झुंड काट देने की दीवानी थी, और लाख शत्रुओं ने चली चाल नहीं मानी हार, मौत से लड़ी जो सदा झांसी वाली रानी। लेकिन मित्रों, जब देश में यह कहा जाता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तब मुझे कहना पड़ता है कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान, डांट दीजिए। अगर बातों से सहमत हो जाए तो आगे से पीछे तक हाथ उठे, और उठे तो हाथों को उठा के भारत माता की जयकार लगाइए कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान, डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छाट दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान, डांट दीजिए। फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। और सेखो अमेरिका से मिटाया है लारेन कैसे, शत्रु को इरादों पे बर्फ पाट दीजिए। और देश में जो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, उसी क्षण उसकी जुबान काट। चार पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि समय सबका निर्धारित है कि नदी तलैया घर की गैया अब देखो ना रोएंगी, नदी तलैया घर की गैया अब देखो ना रोएंगी। हर बेटी झांसी की रानी मां पन्ना बन बोलेगी, मरे ना दुश्मन की गोली से वो शेखर तैयार करो, कायर कायर को मारे जो उधम सा हुंकार भरो, फिर बिस्मिल अब्दुल हमीद जैसा कोई शेर तैयार करो, जो भारत की जय बोले वो वीर जफर तैयार करो। आपको इनका काव्य पाठ ओजस्वी और बहुत अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी वाली तालियां बजाइए। अभी कमसिन उम्र इसकी, बहुत छोटी उम्र का है कि अभी कमसिन उम्र इसकी अभी 2-4 फीट का है, कि अभी कमसिन उम्र इसकी अभी 2-4 फीट का है, हमारी उम्र में तो ये कुतुब मीनार दिखेगा। अपने आशीर्वाद दीजिए इस बच्चे को कि ये धीरे 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 और अच्छा लिखे और अच्छा सुनाए और बड़ा कवि बने, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। आज हम लोग साथ ही एक गाड़ी से आए, तब रास्ते में बातचीत भी हुई, और इतनी विद्वत्तापूर्ण बातचीत करते हुए इतने विनम्र स्वभाव का ये है पंकज प्रखर, तो ये बहुत आगे जाएंगे ऐसे मुझे मेरा पूरा विश्वास है। अब एक ऐसे रचनाकार को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनका नाम है नागेश शांडिल्य, जो सासाराम से हमारे बीच में आए हैं और बहुत ही विद्वान कवि हैं, हास्य की कविताएं लिखते हैं, और हास्य की कविताएं भी इतनी अच्छी लिखते हैं कि बिना सिर पैर की बातें नहीं करते। बहुत यथार्थवादी हास्य इन्होंने लिखा है, अभी रास्ते में इन्होंने सुनाया था। ये बिल्कुल हास्य रस के आयुर्वेदिक कवि हैं। जैसे आयुर्वेदिक औषधियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, चूर्ण भस्म प्राश वटी आसव अरिष्ट अवलेह, वैसे ही इनकी कविताएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे आयुर्वेदिक औषधियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वैसे ही नागेश जी की कविताओं की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जब भी सुनो तब नहीं पता चलती है। ऐसे ही नागेश जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए, और इन्होंने बताया इनके परिचय में कि ये प्राथमिक विद्यालय में प्रोफेसर हैं, महीने में 25 दिन छुट्टी पर रहते हैं। हाँ, यही तो हास्य है। प्राइमरी स्कूल में प्रोफेसर हैं, महीने में 25 दिन छुट्टी पर रहते हैं, और 5 दिन स्कूल की छुट्टी रहती है। जब ये स्कूल जाते हैं तब बच्चे नहीं आते, और जब बच्चे आते हैं तो ये स्कूल नहीं जाते। इसी तरह से नेशन में
इतने कवि सम्मेलनों में व्यस्त रहते हैं। मुझे याद है कि एक शमशान में 3 खोपड़ियां पड़ी थी। एक कुत्ता 2 खोपड़ियों को चाट रहा था, तीसरी खोपड़ी को नहीं चाट रहा था। तो पास खड़े कुत्ते ने उससे पूछा कि तू इन 2 खोपड़ियों को चाट रहा है, तीसरी खोपड़ी को क्यों नहीं चाट रहा? तो कुत्ते ने जवाब दिया कि ये तीसरी खोपड़ी एक टीचर की खोपड़ी है, इसे बच्चे पहले ही चाट चुके हैं। आजकल टीचर पर बहुत सारा काम है। बच्चों को पढ़ाने के अलावा सरकार कहती है कि बाकी सब काम करो, बच्चों को मत पढ़ाओ। लेकिन इतने सारा बोझ ढोने के बाद भी ये हास्य रस की कविताएं लिखी है। जीवन की इतनी सारी मुश्किलों से दो चार होते हुए भी ये हास्य रस की कविताएं करते हैं और लोगों के चेहरों पर खिली हुई मुस्कुराहट को ठहाकों में बदलने का काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर नागेश बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। ये समृद्ध मंच आदरणीय अजय शेखर जी की अध्यक्षता में हम सबके अभिभावक कवि बैठे हुए हैं, बाहर से भी आए और यहाँ के भी, सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बहुत अच्छा संचालन कर रही है, ये सब कहना पड़ता है। आप विदुषी मंच संचालिका है, ये भी कहना पड़ता है। अब मैं स्वयं तो नहीं, अपने ही से कहने वाला था कि विद्वान मैं भी हूं, लेकिन आप भी ने कह दिया, ये सब भी कहना पड़ता है। आजकल आप देखते हैं बड़े बड़े कलाकार अपने फिल्मों का खुद ही प्रमोशन करते हैं, कौन आपके बारे में बताएगा, लेकिन आपने हमारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छा, मैडम अभी बता रहे थे कि आयुर्वेद के बारे में कैसी कैसी दवाइयों, डॉक्टर कीर्ति काले जी, आप विदुषी मंच संचालिका है, जिस तरह से आपने आयुर्वेद को भी परिभाषित किया, मैं तो समझ रहा था कि आप ही डॉक्टर हैं, लेकिन आप तो वो डॉक्टर निकल गए। सारी चीजें आजकल ई और ऊ में चल रही, ई पाठशाला तो वो पाठशाला। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। मित्रों, मैंने आपको विदुषी इसलिए भी कहा, मेरा नाम नागेश सांडिल्य है, आपने मेरा नाम सही सही लिया है। बहुत लोग मुझे नागेश सैंडिल कह देते हैं। मैं काशी से आया हूँ, मेरा सासाराम से लिखा है एड्रेस। सर, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए भी इन्होंने विद्वान कहा है। कोई व्यक्ति बिहार का हो तो विद्वान होगा ही। एक मित्र ने पूछा, एक मित्र ने कहा कि साल भर गैंग में से बिहार के लोग पकड़े जा रहे हैं। हमने कहा जो साल करेगा वही तो पकड़ा जाएगा। जो साल पकड़ देंगे। मैं कह रहा था कि आपने बहुत शुद्ध नाम लिया, कुछ लोग मुझे नागेश सैंडिल, कोई नागेश सांडियाल। एक जगह हद हो गई, मैं आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहा था, वहां के आयोजक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बनारस चाहिए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता हूँ। बनारस चाहिए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने एक बार, 2 बार, 3 बार कहा। मैं गया, उनका चरण पकड़ लिया, हमने कहा आदरणीय आप बहुत विद्वान हैं, आपने सांडाल कहा पर मुझे चांडाल नहीं कहा। ऐसी ऐसी स्थितियां आदत है, वो भावातिरेक में ऐसा होता है। मित्रों, मैं बिहार का रहने वाला हूँ मूलतः, ये सब बीच बीच में कहता रहूंगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में प्रधानाध्यापक हूँ। आप सब जानते हैं, हमारी बिरादरी का कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, तो हाथ उठाइए, विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ आप सबको। आप कह रहे थे मैं स्वयं को, आपने कहा मैं स्वयं को प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर